हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही थी। उसमें भी जो चैप्टर सेकंड चल रहा था उसमें हमने कर लिया था ऑलमोस्ट। अब सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है उसकी। आज से हम आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो है सिंगुलर सॉल्यूशन। उसको इसको वैसे तो इसी के निकालेंगे जो भी अपन ने फर्स्ट ऑर्डर और एन डिग्री की जो इक्वेशन करी है ना, फर्स्ट ऑर्डर विद डिग्री एन। मतलब फर्स्ट ऑर्डर और एन घात की इक्वेशन जो अपन ने करी है लास्ट चैप्टर में, उसी के करेंगे क्वेश्चन। उसी के थ्रू अपन यूज, उसी के इक्वेशंस यूज करके और सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें हमारा नया टॉपिक मान लो या फिर नया चैप्टर मान लो, जो नवकार गोखरे गोखरू और नवकार पब्लिकेशन या फिर जेपीएच में, तो ये इसी के साथ में है। फर्स्ट ऑर्डर विद डिग्री एन में ये टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। और जो नवकार पब्लिशन की बुक है उसमें अलग से टॉपिक है, अलग से चैप्टर है सिंगुलर सॉल्यूशन का, छोटा ही चैप्टर है। और इसमें पहले तो हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था, फर्स्ट लेक्चर था, उसी फर्स्ट या सेकंड में मैंने बताया था कि तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे अपन ने। एक तो जनरल सॉल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ध्यान में हो तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ वापस से। और थर्ड हमने पढ़ा था सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में तो अपन निकाला है ये, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जनरल सॉल्यूशन ही निकाला है। इसकी क्या वो ये क्या इसमें क्या होता है कि जितना ऑर्डर का अपना डेरिवेटिव होता है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसमें ही अननोन कांस्टेंट आता है, वो भी उतनी ही ऑर्डर उतनी घात आती है अननोन कांस्टेंट की। और उतनी घात तो आती है, प्लस में उतना ही अननोन कांस्टेंट आते हैं जनरल सॉल्यूशन में। ओके। एंड इस कांस्टेंट को कुछ फिक्स वैल्यू या पर्टिकुलर वैल्यू देके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सिंगुलर सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने, कि सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा होता है इसमें कोई अननोन कांस्टेंट नहीं होता, नो अननोन कांस्टेंट, नो अननोन कांस्टेंट। तो इसमें कोई अननोन कांस्टेंट नहीं होता, साथ में ये क्या है, जो इक्वेशन है अपनी फाई, जो अपने को गिवन इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला फॉर्म होता है जिसमें एक्स वाई अपने फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, तो मैंने एक्स वाई पी लिया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑर्डर का पी का यहाँ पे पता ही है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो एक्स और वाई का ही फंक्शन होगा, एक्स और वाई में ही रिलेशन होगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन का। यहाँ पे कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं आएगा। ये कांस्टेंट तो आ सकते हैं, ये जो टू है जैसे कि तो नॉन कांस्टेंट है ना अपने, ऐसा हो सकता है। बट ये वाला कभी भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि इसमें अननोन कांस्टेंट आ गया। ओके। अब बट ये क्या सॉल्यूशन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके। हमेशा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी बात बताई दी मैंने, इसमें क्या होता है, कोई अननोन कांस्टेंट नहीं होता। जैसे इसमें तो जितना जितनी कोटि थी उसका ऑर्डर था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके समान ही उसकी जितनी ऑर्डर होता है, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के इक्वली कितने आते हैं, अननोन कांस्टेंट आते हैं। ये हो गया अपना। अब अननोन कांस्टेंट, सॉरी, सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट। तो इसको देखो, दो टाइप से तो नहीं बोल सकते, बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप 10-15 मिनट, 10 मिनट कम से कम सुनो मैं जो भी बोल रही हूँ। उसके बाद में हम इसको वो करेंगे।
तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने का प्रोसेस क्या होता है। पहले तो अपना जनरल जनरल मेथड देखते हैं, उसके बाद में हमें क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉर्ट शॉर्ट आउट करना है, मतलब सॉल्व कैसे करना है, वो वाली चीज देखेंगे। तो सबसे पहले ये दो टाइप पढ़ते हैं अपन, पी विवेचक और सी विवेचक। ये होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पी विवेचक को बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो डिस्क्रिमिनेंट। ओके, पी डिस्क्रिमिनेंट एंड सी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ओके, DISCRIMININT। डिस्क्रिमिनेंट, MINANT। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और सी डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं कि हमें इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। पी डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन होती है f(x, y) इक्वल 0। ये अपने पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसमें हमें नहीं पता कि p का पावर कितना है, मतलब p की घात कितनी है। ऑर्डर तो 1 है, ये तो कंफर्म हो गया, एक ही आ रहा है, p आ रहा है, तो ऑर्डर तो 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको p डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, p विवेचक निकालने के लिए इसका जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू p। ओके, इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन होगी अपने पास, ये वाली दूसरी इक्वेशन होगी। ये जो भी प्रोसेस कर रही हो ये अब 10 मिनट सुन लो, उसके बाद में अपन मतलब शॉर्ट मेथड भी पढ़ेंगे, इसमें से मे भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब पता लग जाएगा कि होता क्या है सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं जो इस प्रोसेस से भी करने पड़ जाए। तो सबसे पहले पी विवेचक कैसे निकालते हैं, गिवन अपने पास यही होता है डायरेक्ट, ये गिवन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन f(x, y) p इक्वल 0। तो इसका मैंने क्या बताया, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू p। देन ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपने को क्या करना है, इन दोनों से, ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इनसे क्या करेंगे, p को एलिमिनेट करेंगे, p को विलोपन, एलिमिनेट मतलब p का विलोपन कर देना है, मतलब इन दोनों से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से p का विलोपन करना है। तो p का विलोपन कर देंगे तो हमारा फंक्शन क्या मिलेगा हमें, सॉरी xy। तो इसमें p गायब कर देंगे दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड को मिला के, और p एलिमिनेट कर देंगे तो हमें फाई फंक्शन मिलेगा जो सिर्फ एक्स वाई का होगा। अब इसे क्या बोलते हैं, ये होता है p विवेचक। ओके, जो फंक्शन है f(x, y), फाई(x, y) है। अब इसका अपने को आगे क्या करना है, फैक्टर करना है। ओके, विचित्र हल निकालने के लिए, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस करनी है अपने को इसके फैक्टर। डन, फैक्टर हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर नहीं हुए, दो केस बनते हैं यहाँ से, या तो फैक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा। ऊपर तो फैक्टर हो रहा है, नीचे फैक्टर नहीं हो रहा। ठीक है, तो नहीं हो रहा उस केस में तो अपने को जाना ही नहीं है, हो रहा है वहां की बात है, फैक्टर ही नहीं हो रहा तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें। अभी फैक्टर हो रहा है, यहाँ पे बात करते हैं। अब सपोज दैट इसके दो फैक्टर या तीन फैक्टर जितने भी हो गए, डन, एक या दो या तीन, तो जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो फैक्टर इन इन दोनों में से या इसके जितने भी फैक्टर हो रहे हैं उनमें से जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही क्या होगा, वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है, वही होगा नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बनती है होने की। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। ये अपन ने निकाल ही लिया f(x, y) p, ये गिवन होता है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू p। फिर दोनों इक्वेशन से p का विलोपन कर देते हैं, तो हमारे पास p एलिमिनेट करने के बाद में क्या बनती है, फाई ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका फैक्टर करेंगे
मतलब इसका सपोज जो भी फैक्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो इसका फैक्टर हो जाएगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, छोड़ो यहाँ से। जब हो गया, सपोज दैट इसका फैक्टर हो गया, और जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है। बट ऐसा हुआ कि ये दोनों फैक्टर ही सिंगुलर सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो दोनों ही सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ओके डन, पी वी विचेक हो गया। अब सी वी विचेक निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात मैं बता दूं, ये सिंगुलर सॉल्यूशन यहाँ पे सिर्फ कंडीशन बन रही है अपने कि ये हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है ये। तो श्योरिटी क्या करेंगे, इसमें मिल जाएगी अपने को, सी डिस्क्रिमिनेंट। आई थिंक मैं ज्यादा ही धीरे बोल रही हूँ, तो वीडियो को फास्ट करके देख लेना। अब इसका क्या प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है जिसमें लास्ट वाला अपने यूज आएगा। वही डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को गिवन होगी, और सी विवेचक निकालने के लिए मतलब सी आना चाहिए। तो इसका क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, देखना। ये है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड पी। जनरल सॉल्यूशन किसका मिलता है, सपोज फाई ऑफ किसका मिला, एक्स वाई एंड सी। सी मतलब सी तो आता ही है जनरल सॉल्यूशन में, अननोन कांस्टेंट। अब इसमें अब सी मिल गया, मतलब आगे का काम इस इक्वेशन से होगा, सी विवेचक निकालने से। इसका कोई पी विवेचक था, तो यहाँ से डायरेक्टली अपन ने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू पी। तो ये मिल गया सेम इक्वेशन। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू सी, तो ये डी साई अपॉन डी सी इक्वल टू जीरो। सेम वही प्रोसेस क्या होगा, इन दोनों से क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो सी को। तो ये क्या बन जाएगा, नया फंक्शन बन जाएगा। मतलब हो गया यहाँ तक, मतलब एलिमिनेट करने के बाद में सी एलिमिनेट करना मतलब सी को गायब करना। ओके, विलोपन कर दिया सी का, ये बना। अब इसके फैक्टर, वही दो बात, इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। और यहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहा, चलो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। अब इसके फैक्टर, सेम वही प्रोसेस, जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को, सपोज कोई सा भी फैक्टर, इनमें से जो भी फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वो सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, मैंने क्या बताया, अभी भी यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बताई है, श्योरिटी नहीं दी कि सिंगुलर सॉल्यूशन होगा वो। ओके, ये मैंने इसको श्योरिटी नहीं धरी, मस्ट नहीं बोला, बस इतना बताया कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है। तो बात ये आती है कि सिंगुलर सॉल्यूशन आखिर होगा कौन सा। तो जो जनरल प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर सॉल्यूशन वो है, सिंगुलर सॉल्यूशन वो है जो दोनों फैक्टर में, मतलब सी विवेचक, सी विवेचक एंड पी विवेचक, इन दोनों का वो कॉमन फैक्टर, फैक्टर कहाँ किए थे अपन ने, याद है ना, एलिमिनेट करने के बाद में इन दोनों का वो कॉमन फैक्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ये तो जनरल प्रोसेस है। अब देख लो, इतना बड़ा कि आप बोलोगे यार ये क्या हो गया, मतलब पहले पी विवेचक निकालो, फिर सी विवेचक निकालो, दोनों के फैक्टर, फिर कॉमन देखो कौन सा है, उसके बाद में उसको सेटिस्फाई करवा के भी देखो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं कर रहा। तो इतना सब थोड़ी ना करना पड़ेगा एग्जाम में। तो इसका सिर्फ ये जनरल प्रोसेस है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मे बी व्हाट इज, मतलब पी विवेचक में किसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं,
सी विवेचक में किसके डिफरेंस, मतलब सी विवेचक में तो अपने को ये गिवन इक्वेशन ही है, तो यहाँ पे सी कैसे आएगा, सोचना पड़ेगा ना। जनरल सॉल्यूशन सी कब आता है, जब उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं बताया मैंने। ओके, ये सिंपल सा प्रोसेस था। यही मतलब विचित्र हल की सॉरी डेफिनेशन है। ओके, आगे इसका जो मतलब शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे इसको, तो वो देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो वो हो गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, कुछ चीजें मैं और बता देती हूँ यहीं पे, नया कुछ ऐड करने की बजाय। अब देखो, मैंने वो बताया जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सपोज दैट ये वाला फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, ये नहीं कर रहा फैक्टर। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे। इसमें मान लो ये वाला कर रहा है और ये वाला नहीं कर रहा, तो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य बिंदु पथ बोलते हैं। बाह्य बिंदु पथ। तो इसके क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये फर्स्ट ग्रेड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड में इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आरपीएससी जो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम हुई थी 2021 में, उसमें इसके इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए थे, टोटल 15 आए थे फर्स्ट पेपर में। और 3 क्वेश्चन मैंने देखे डायरेक्ट, 3 क्वेश्चन सिर्फ सिंगुलर सॉल्यूशन से पूछ रहे हैं। और ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चंस देखोगे ना, इसके 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है। तो मैं कहाँ पे थी, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको क्या बोलते हैं, बाह्य बिंदु पथ। ओके, और इसमें सी विवेचक में भी जो नहीं कर रहा उसको भी बाह्य बिंदु पथ बोलते हैं। बाह्य बिंदु पथ होते कितने प्रकार के हैं। और एक बात और बता दूं, जो ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, कॉमन फैक्टर जो आएगा उसी को, जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को ही एनवेलोप बोलते हैं। जो फैक्टर दोनों का कॉमन फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी को एनवेलोप बोलते हैं। और जो जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसको क्या बोलेंगे, बाह्य बिंदु पथ बोलेंगे। ओके, तो मैं पहले बाह्य बिंदु पथ बता देती हूँ। 3 टाइप के होते हैं बाह्य बिंदु पथ। और मतलब सीधा सीधा देखें तो ये हो गया पी विवेचक। पहले वापस थोड़ा सा उसको रिपीट कर देती हूँ, रिकॉर्डिंग तो होने क्या। ओके डन, मुझे लगा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। ये पी विवेचक है, ये सी विवेचक है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं है, विवेचक। ओके, तो इसका, इसमें जो दोनों का मतलब इनका फैक्टर लेना है इनका। ठीक है, अब ये फैक्टर इनके 2 टाइप के हो गए, इन दोनों के फैक्टर, है ना। जो फैक्टर कॉमन फैक्टर, फर्स्ट वाला तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर किसको सेटिस्फाई कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलेंगे, एनवेलोप बोलेंगे, या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनवेलोप निकालो तो वही सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको। अब कॉमन फैक्टर हो गया ये तो। अब वो फैक्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये जरूरी नहीं है, कॉमन तो नहीं है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं जो नॉर्मल लैंग्वेज है यही लिख रही हूँ। तो इनको क्या बोलेंगे, ये 3 टाइप के होंगे। ठीक है, इनको बोलेंगे बाह्य बिंदु पथ।
भाई ये बिंदु पथ, और इंग्लिश में बोले तो इनको एक्सटेनियस लोकी। ठीक है, अब इनके तीन टाइप होते हैं, एक तो कौन सा आता है, टेक्लोकस, दूसरा होता है नोड, और तीसरा होता है कश। मतलब स्पर्श स्पर्श बिंदु पथ, हैंडराइटिंग पे मत जाना, इस पे मेरी ऐसी आती है। दूसरा नोड को ऐसे बोले तो नोड ही दे सकता है आपको, पर हिंदी में ये होता है पाथ, बिंदु पथ। और थर्ड होता है उभागर। इंग्लिश में याद कर लेना, बड़े अजीब अजीब नाम नाम है ये। ठीक है, मतलब ये हो गया टी, ये हो गया एन, ये हो गया सी, एन वालों को बोले तो ई। अब पी विवेचक में किस टाइप के आएंगे, देखो ये पी विवेचक में, मैं पहले ही बता देती हूँ, ये याद रख लेना। पी विवेचक में क्या आता है, ई टी स्क्वायर सी, और सी विवेचक में क्या आता है, ई एन स्क्वायर सी क्यूब। मतलब सीधा सीधा क्या आ रहा है इसमें, इसमें तो कौन नहीं आ रहा, कौन एनुअल लोप आ रहा है, टी आ रहा है मतलब टेंजेंटल टेक आ रहा है, और सी का मतलब कॉर्ड आ रहा है, कष्प सी, इसको कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड लोकस उभागर, तो सी भी आ रहा है। बचा कौन सा, बचा नोड, नोड नहीं आ रहा, मतलब इसमें नोड नहीं आता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बना है आरपीएससी में कि कौन से विवेचक में नोड नहीं आता, मतलब या फिर क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ आपको, तो है कि निम्न में से कौन सा बाह्य बिंदु पथ नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बना हुआ है, ये भी कॉलेज लेक्चरर में ही आया हुआ है, बाह्य बिंदु पथ कौन सा नहीं है। तो सब चारों के चारों रख दिए, फर्स्ट में क्या करा, एनवालोप बी, और टी, सी आ गया सी, और आपका डी में दे दिया एन। तो अपने को पता है टी सी एन तो क्या है, बाह्य बिंदु पथ है, बट एनवलप क्या है, बाह्य बिंदु पथ नहीं है। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है। अ, या फिर ऐसे बोला गया कि पी विवेचक और सी विवेचक में दोनों में अलग अलग घात वाला कौन सा होता है, कौन सा बिंदु पथ होता है, जिसकी घात अलग अलग होती है। तो मतलब बात है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन कौन है, सी है, और इसी की घात अलग अलग होती है, मतलब कॉर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तीसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा बाह्य बिंदु पथ है जो पी विवेचक में तो होता है, पी विवेचक में तो होता है बट सी विवेचक में नहीं होता। ठीक है, सी यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं मैं आपको ये बता रही हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए भी हैं, और मतलब यहाँ से आरपीएस मतलब कॉलेज लेक्चर में आ गया, और इतना उसका क्वेश्चंस की वो भी नहीं है कि भाई बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया हुआ हो। तो इनको याद रख लेना, मतलब इसमें तो कौन नहीं होता, पी विवेचक में तो कौन नहीं होता, एन नहीं होता, मतलब नोड नहीं होता, और सी विवेचक में एन तो है पर टी नहीं होता, टी नहीं है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि पी विवेचक में कौन सा बाह्य बिंदु तक नहीं होता, तो नोड, मतलब सबके एनवलप दे देगा, टी दे देगा, सी दे देगा, एन दे देगा, तो मतलब एन नहीं होता। सी विवेचक में कौन नहीं होता, टी नहीं होता। और दोनों में कॉमन कौन सा होता है, सी दोनों में होता है। ठीक है, कॉमन बिंदु पथ कौन सा है, सी है। ओके, तो ये तीन चार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, उनको अच्छे से करना है। अब अब यहाँ पे आते हैं कि हमें क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे मिलेंगे, इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको डील कैसे करना है। ठीक है, ये लंबा लेक्चर तो नहीं होने वाला। अब
short method for finding p discriminant. Short method for finding p discriminant. ठीक है, मैं इतना ही लिख रही हूँ. तो ये वाला जब एनवेलोप था, शायद ग्रेजुएशन का टॉपिक है, कैलकुलस में था एनवेलोप, जिसपे आप लोगों ने पढ़ा हो तो शायद पढ़ा होगा, आई थिंक सो. तो उसमें क्या था कि द्विघात इक्वेशन दे रखा हो पी में. ये वाला शॉर्ट मेथड अप्लाई तभी होगा जब, मतलब ये ओनली तभी होगा जब क्या होगा, पी में द्विघात इक्वेशन बन रही हो. जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी में द्विघात हो. ठीक है, ये वाला मेथड तभी अप्लाई होगा, वी कैन अप्लाई दिस मेथड. दिस शॉर्ट मेथड. ठीक है, तो मतलब क्वेश्चंस जो फर्स्ट ग्रेड में आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं कि डायरेक्ट आपको दे देता है कि इसका मतलब पी में द्विघात दे देता है. हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, पी में द्विघात है मतलब ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी. यहाँ पे बी और सी क्या होते हैं, ए बी सी, फंक्शन ऑफ या तो एक्स वाई या फिर कांस्टेंट. ए बी सी आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई और कांस्टेंट. ठीक है, अब इसका पी विवेचक कैसे निकालेंगे, तो इसका पी विवेचक कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब इक्वल जीरो. तो ये आएगा, ये तो क्या आएगा, पी विवेचक आएगा. अब मैंने बोला था जनरल मेथड करवाया था, उसके बाद में हमने क्या किया था, पी विवेचक निकाला और उसके क्या करें, फैक्टर करें. ठीक है, हम एक बार ये पी विवेचक निकालना यहाँ से, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका पी विवेचक निकाल लेंगे और फैक्टर कर देंगे. अब ये फैक्टर में दो टाइप होंगे, मे बी दोनों ऐसे दो टाइप बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दो टाइप बनने की है. फर्स्ट वाला टाइप क्या, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइड डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट सेटिस्फाइड. तो सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो तो क्या हो जाएगा, एनवेलप हो जाएगा, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा. मतलब ये अपन सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, यहाँ पे मस्ट है, ये करवा के चेक करवा के देखना है. और यदि नहीं बन रहा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस लोकी हो जाएगा, मतलब बाहर बाह्य बिंदुपत हो जाएगा. तो यहाँ पे क्वेश्चंस, मतलब अपन क्या करते हैं, सीधा सीधा इतना ही याद रहता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वल जीरो किया, और जो मतलब जीरो करते ही जो इक्वेशन बनी ना, वो भी ऑप्शन में होगी, तो अपन वो ट्रिक करके आ जाएंगे, या फिर फैक्टर होंगे ना वो भी. बट ये नहीं देखेंगे फैक्टर को सेटिस्फाई नहीं करवा, कभी कभी होता है ना फैक्टर, जो फैक्टर बनते हैं, जो इक्वेशन बनती है इक्वल टू जीरो, मतलब विवेचक निकालने पे उसके फैक्टर नहीं हो पाते. तो उसी से देखेंगे कि वो जो रिलेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक करेंगे. ओके, मस्ट है ये वाला फैक्टर चेक. ओके, ये रेड पेन से कर लेना कि ये काम मस्ट है, ये अपन भूल जाते हैं. चेक करके जरूर देखना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा. देन ये सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा या फिर एनवेलोप होगा. ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होगा. नेक्स्ट मैंने क्या बताया, हाँ यहाँ से हो गया. तो जो फैक्टर, वापस बोल रही हूँ, जो फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन होगा. अब मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन उठा रही हूँ. ओके, तो
ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन लेक्चरर में आया हुआ है, मुझे देखना पड़ेगा, वो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। सेकंड वेट करना, मैं देखती हूँ क्वेश्चन। तो उसमें अगले ने डायरेक्ट ही आई थिंक पूछा था। 80 सेकंड, मुझे वो पेपर देखने दो। तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सिंगुलर सॉल्यूशन के आते हैं। पेपर सेकंड, सिंगुलर सॉल्यूशन। में थे। देखो ये वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है, मैं जस्ट पेपर से उठा रही हूँ। y इक्वल माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो इसने सिर्फ इतना पूछा है कि p इक्वल, ये गिवन है dy अपॉन डी एक्स, और के लिए x बराबर 0 है। मतलब इसने सब कुछ कर लिया, सिर्फ इतना पूछा कि x बराबर 0 क्या है। उभागर है, मतलब c है, n है, t है, या फिर e है। इतना ही पूछा है इसने। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखना पड़ेगा कि इसका पी विवेचक निकालेंगे पहले तो। पी में मैंने कितना बताया था? पी विवेचक निकालने के लिए मतलब पी में क्या क्या आता है? ई टी स्क्वायर सी, क्योंकि ये पी की इक्वेशन दे रखी है। और देखा, हाँ ये पी की इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ का जनरल सॉल्यूशन तो निकालेंगे नहीं। पी में द्विघात आता है तो अपन यहाँ से पी स्क्वायर निकालेंगे। तो ई टी स्क्वायर सी है। डन। अब अपने को कैसे पता लगेगा भाई ये क्या है? वही बात है ना, पता कैसे लगेगा कि ये क्या है? तो इसका सीधा सीधा अपन का क्या निकालेंगे, यहाँ से पी विवेचक निकालेंगे। तो उसके लिए पहले तो ये द्विघात इक्वेशन बनाओ, मतलब रीअरेंज करो इसको। माइनस पी एक्स माइनस वाई इक्वल 0, मैं आगे लिख देती हूँ ये नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? वाई इक्वल माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स की पावर 4। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको पी में द्विघात है, दिख रहा है, हाँ द्विघात है। माइनस पी एक्स माइनस वाई इक्वल 0। तो पी में द्विघात है तो इसका पी विवेचक कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब पी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी, मैंने पी क्यों लिखा है, एक्स आएगा यहाँ पे। तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है? एक्स की पावर 4 है। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस वाई है, इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4 मतलब प्लस 4 एक्स की पावर 4 वाई इक्वल 0। तो देखो यहाँ से क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। फैक्टर क्या बन रहा है? 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई। तो अपने को पूछा है कि एक्स इक्वल 0, तो यहाँ से इसके फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर 0 एक तो, या फिर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल 0। तो यहाँ से अब बात ये आ जाती है कि ये एक्स इक्वल 0 फैक्टर, और इसकी कितनी पावर है? 2 पावर है। क्या निकाला है अपन ने? पी विवेचक निकाला है।
तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। और पीवीचेक में मैंने क्या बताया था, ई टी स्क्वायर सी, टी की पावर ही कितनी आएंगी, जो टी का मतलब ओनली टी ही बनेगा, मतलब इसी की पावर दो आएंगी, तो एक्स की पावर दो आ रही है, मतलब ये टेंजेंट वो है, टेंजेंट वाला है, स्पर्श रेखीय बिंदु पथ है। ओके, तो स्पर्श रेखीय क्योंकि इसकी पावर टू आ रही है, मतलब यहाँ किस पावर से मतलब है, जो भी अपना फैक्टर बनेगा वो पावर इतने का बनेगा। ई आता तो वो सिंगल फैक्टर बनता, लीनियर बनता। ओके, और सी तो यहाँ पे दो पावर का है। अब ये बनेगा कब, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैंने क्या बताया था, बाह्य बिंदु पथ कब बनते हैं, तो सेटिस्फाई नहीं करे, तो सेटिस्फाई देखते हैं एक्स इक्वल जीरो कर रहा है क्या, तो वाई इक्वल जीरो, यहाँ से प्लस जीरो, तो वाई इक्वल जीरो बन रहा है, मतलब सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। सेटिस्फाई तो कब करता है, जब जीरो इक्वल जीरो होता, इक्वल तो दोनों साइड, तो ये सिर्फ वाई इक्वल जीरो के केस में सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, इसके ऑप्शन में क्या आएगा, ये टी है, मतलब ये रेखीय है, स्पर्श रेखीय है। तो ई एन ऑप्शन में ये दे रखे थे, एन वाला लूप है या फिर नॉड है या फिर कॉर्ड है या फिर टी है, तो यहाँ पे टी इसका आएगा। मतलब बात सीधी सीधी अपने को क्या करनी है, सिर्फ देखा द्विघात है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से निकालो, निकालिए उसके फैक्टर करो, फैक्टर देखो उसके फैक्टर क्या है, फैक्टर देखिए, दो फैक्टर है भाई, इसमें टी पूछा है, इसमें मतलब भाई बिंदु पद पूछा है, तो मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक करवाओ कि कौन सा फैक्टर। तो ये सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लेक्चरर में है। अब मैं एक क्वेश्चन और उठाती हूँ जो थोड़ा सा बड़ा है, बट ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं, इनमें कुछ भी नहीं करना पड़ता अपने को। जैसे ये वाला है एक, देखो ये वाला क्या है, y इक्वल पी एक्स प्लस टू अपन पी, डन। इसका विचित्र हल पूछा है, इसका विचित्र हल क्या है, ये भी इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, ये भी कॉलेज लेक्चरर का ही है, जिसके एग्जाम 2022 में हुई थी ना, वही वाला। तो ये वाई पी इक्वल कितना हो गया, पी स्क्वायर एक्स प्लस टू, तो ये इसको निकालना, पी स्क्वायर एक्स प्लस, देखा जाए तो इसको सेमी मैजिक भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्लेरो इक्वेशन है, और क्लेरो का क्या होता है, वाई इक्वल सी एक्स प्लस टू अपॉन सी, इक्वल सी तो रखते हैं, बट बात वही है, यहाँ से भी सी को ही एलिमिनेट करना है, और इसमें भी पी ही एलिमिनेट होता है, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस फाइव पी प्लस टू इक्वल जीरो, निकालो इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब बी क्या है, वाई, वाई स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है एक्स, सी की वैल्यू कितनी है टू, जीरो, तो ये क्या बना, वाई स्क्वायर आठ एक्स इक्वल जीरो, तो इसका फैक्टर तो बन नहीं रहा, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल एट एक्स है। अब ये देखना है कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है या नहीं, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है तो सीधी सीधी बात है, ये क्या है, सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या करना है अपने को, सेटिस्फाई करवाने के लिए इसमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब पी इक्वल एट, तो पी की जगह क्या रखना है, पी इक्वल फोर अपॉन वाई रख के देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वाई इक्वल फोर अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस ये कितना बना, टू अपॉन पी, मतलब टू अपॉन पी, मतलब पी की वैल्यू कितना है फोर, वाई, तो यहाँ से क्या बना, टू, वन बाई टू, तो ये क्या आ रहा है, वाई इक्वल, गड़बड़ तो नहीं करती मैंने कही, फोर एक्स अपॉन वाई प्लस वन बाई टू वाई, करती इक्वल करने के लिए, ये बनेगा इधर वाई स्क्वायर, चलो करते हैं आगे, वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स टू वाई स्क्वायर, टू वाई से किया तो ये क्या हो गया, एट वाई हो गया। ओके, और इधर क्या बना, प्लस वाई बना,
मतलब यहाँ से अपनी वैल्यू कितनी आई, वाई स्क्वायर इक्वल एट एक्स आई। तो इसमें पहले तो मतलब इतना ये सेटिस्फाई करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन क्या दे रखे हैं आपको, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल एट एक्स, दूसरा दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल 2x, तीसरा दे रखा है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल 2y, और चौथा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल एट वाई। तो अपने को यहाँ से एक चीज तो ये पता लग गई कि इतना ही निकालना है, ये सॉल्यूशन है। ये वाला चेक तो कब करेंगे, जब अपने को क्या दे रखा हो, ई एन सी टी सी से पूछे। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है कि वाई स्क्वायर इक्वल 4 एट एक्स आ गया, सिर्फ सी वी वे चेक निकाल पी वी वे चेक निकालना था, ये ऑप्शन टिक करो और नेक्स्ट। बट मैं कि यदि ये सिंगुलर सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से क्या निकला, मैंने क्या बताया, 2y, ओके ओके ओके, 2y इक्वल एट आ गया, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू आई, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लूँ मैं, या फिर y की वैल्यू निकाले। तो ये कितना आया, 2y, p इक्वल, ये 4 बनेगा, सॉरी 4/y, 4/y, इसमें 4/y पुट करो। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ पे करते हैं कि सेटिस्फाई हो क्यों नहीं रहा है, इतना तो हो गया अपना। p इक्वल कितना है, 4/y आया, ओके। तो y इक्वल ही हो गया 4/y, ये x की वैल्यू है, प्लस 2 4/y, तो ये y ऊपर चला जाएगा, इससे ये 1/2 बचा, तो ये बना वाई स्क्वायर, इधर गया और इधर 2, प्लस ये बना 4 × 8, सॉरी इधर ये इक्वल आएगा 4 × 8, प्लस ये क्या बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, 1/2 था वाई से, ये तो बन गया वाई स्क्वायर, डन। तो इधर 2y स्क्वायर बन रहा है एट वाई प्लस एट एक्स प्लस, तो इसके एट एक्स के इक्वल कितना है, वाई स्क्वायर है, तो मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है, 2y स्क्वायर इक्वल 2y स्क्वायर, मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन है। बट ये काम करना नहीं है अपने को, अपने को अगले ने यही पूछा कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के थे, बाकी क्वेश्चन और भी करते हैं पर नेक्स्ट। बड़े मजे आने वाले हैं, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। एक क्वेश्चन और उठाती हूँ मैं एग्जाम का ही, वाई इक्वल पी एक्स प्लस पी स्क्वायर, इसका ही विचित्र पूछा अगले ने। तो वही दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, पोलिनोमियल पी में दो घात का, ये बना इक्वल 0, यही तो नहीं बन रहा ना। तो करो भाई, b² - 4ac, b² कितना है, x² - 4ac, और a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है, 0, क्या बना, x² + 4y इक्वल 0। फैक्टर नहीं हो रहे, फैक्टर नहीं हो रहे, देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। तो p की वैल्यू के लिए 2x + 4p इक्वल 0। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आई, -x/2 आई, रखो p की वैल्यू, y इक्वल p की वैल्यू -x/2 x प्लस p² मतलब x² / 4। तो ये कितना बन रहा है, y इक्वल -x² / 2, और इधर क्या बन रहा है, x² / 4। तो ये कितना बचेगा, माइनस का x² / 4 बचेगा। तो यहाँ से क्या होएगा, x² इक्वल कितनी वैल्यू आ रही है,
माइनस, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर इक्वल आ रही है माइनस का 4y, तो रख दो ये माइनस का 4y, माइनस ऑलरेडी है, माइनस का 4y रखा, इधर 4 है, तो ये क्या बन रहा है वाई स्क्वायर, वाई इक्वल वाई, मतलब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला। और ये क्या है, पैराबोला है, तो डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि भाई इसका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, पैराबोला होगा, सर्किल होगा। डन, मतलब यदि बोल दिया कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन कौन सा होगा तो आपको चेक नहीं करना, क्योंकि अगले ने बोल ही दिया कि इसका सिंगुलर सॉल्यूशन तो होगा, तो अपने तो ये हेडेक ही नहीं रहेगा ना, फिर कौन सा होगा क्या होगा। इसके क्वेश्चंस लिख देती हूँ मैं, कर लेना आप। और एक बात ये और है, ये तो अपन ने देख ही लिया कि सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है। अब ये सपोज दैट मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये चेक करके देख लिया, अपन रेंडमली कोई क्वेश्चन उठाए उसमें सेटिस्फाई नहीं करे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही करे, ये कोई जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे ये वाला इक्वेशन ले लो, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 7 7 7 7 प्लस 7 इक्वल 0, तो इसमें क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी, तो ये कितना हुआ, 36 इज नॉट इक्वल टू 7 चौका 28, तो यहाँ पे इसका सिंगुलर सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट लेक्चर। पी स्क्वायर तो वही करना है, या ये भी क्या बन रहा है, पी में द्विघात बन रही है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, फिर फैक्टर करना है, फैक्टर जो सेटिस्फाई कर रहा है वो तो सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसकी सिंगुलर सॉल्यूशन की हम गारंटी नहीं लेंगे। ये y इक्वल क्या है, पी एक्स है प्लस ए अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके, फिर तो इसमें क्या होगा, इसका ये भी मैं बता देती हूँ, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा 1 माइनस वाई इक्वल 0। ओके, मतलब ये वाला फैक्टर आएगा, इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, सर्किल बनेगा, एक सर्किल की इक्वेशन बनेगी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पी प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें देखो y की पावर 3 है। ओके, और y की पावर 3 है मतलब पी विवेचक वो अपना बी स्क्वायर माइनस 4ac तो लगा ही नहीं सकते, तो ये वाला क्वेश्चन रहने देना, या तो आपकी मर्जी कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इतना ही था, एक क्लास का चैप्टर था अपना सिंगुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट डे अपन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। चलो बाय बाय, इसके क्वेश्चन और मिले तो वो कर लेना एग्जाम्स वगैरह के, इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम से, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े इजी से होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम लाइक क्वेश्चन है इसके।